हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता देना, क्या हालचाल है। गुड आफ्टरनून शुभम, विकास, मुस्कान, अमित, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो ठीक है ना? स्टार्ट किया जाए। बढ़िया है ना हालचाल? बढ़िया है। आज मेरी आंखें दर्द हो गई है। मैं बैठी हुई हूँ 11 बजे से लेकर 11 से 12, 12 से 1 कंटेंट वगैरह देख रही थी। ओके, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। लगातार ना 2 आवर्स मैं स्क्रीन पे थी तो आईज में प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, फिजिकल क्वालिफाई कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। फिजिकल क्वालिफाई कर लिए हैं तो अब मेंस भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। चलो स्टार्ट किया। आज के मेन्यू में क्या क्या है? आज के मेन्यू में है आपका, आज आज रेस्ट दिया है। आप लोग तो बोलते नहीं हो कि मैम क्लोज टेस्ट मत करवाइए आप। आज मैंने अपने आप कर लिया। मैम थक गए क्लोज टेस्ट से, थक गए पीक्यूआरए से, थक गए पैसेज से, ऐसे नहीं बोला आपने। मैंने सोचा चलो आज मैं अपनी तरफ से ही आपको थोड़ा सा चेंज दे देती हूँ। आज के मेन्यू में आज के मेन्यू में आपका फिक्स प्रेपोजिशन है, फिर आपका एरर्स है, और फिर आपके मेन्यू में आज फ्रेजल वर्ब भी है। ठीक है, आज आपको छुट्टी मिली है पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट एंड उससे। चलो स्टार्ट किया जाए ना। ओके, द आइलैंड इज सो स्मॉल। ये जो द्वीप है ना इतना छोटा है कि देर आर ओनली 5 हाउसेस। हाँ, क्या क्या होगा आंसर? नहीं थके हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से मान लिया था कि थक गए। आइलैंड में ना, आइलैंड क्या है? द्वीप। और आइलैंड एक सरफेस है। इन आइलैंड मत लगाना। इन इन तो बंद जगह के लिए होता है। इन द रूम, इन द बैंक, इन द रूम बंद जगह के लिए। अराउंड नहीं है, मतलब उस आइलैंड पर 5 ही घर है तो ऑन इट होगा। जैसे बोलते हैं ना, इन द बीच नहीं होता है, ऑन द बीच। कभी भी एट द बीच भी मत लगाना। एट द बीच, इन द बीच वो सब मत लगाना। इट्स ऑलवेज ऑन द बीच। या द ताजमहल इज ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, तो ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बीच, ऑन द आइलैंड। इन मत लगाना। ओवर कहां से हो गया? ओवर आइलैंड के ऊपर है, वो द्वीप के ऊपर आपका घर है, सरफेस पे है ना। ऑन द बीच, ऑन द आइलैंड, इन मत लगा। ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन इसमें और इसमें हो। द स्टाफ कोऑपरेटेड डैश द मैनेजमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। स्पीड में आंसर दीजिए। कॉपरेट विथ, हाँ ओके, उसने मैनेजमेंट के साथ कॉपरेट किया विथ। देर इज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़े पैमाने पे। अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है पूरे देश में। हाँ, देखो होता है अक्रॉस द कंट्री भी होता है। अक्रॉस द कंट्री, कंट्री के एक छोर से दूसरे छोर तक अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है पूरे देश में। और ऑल, ऐसा ऐसा, ऐसा भी लगा दे, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट फैला है। ये भी सही है, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं ना एग्जाम में, ऐसा लगा देते हैं ऑल थ्रू आउट द कंट्री, तो ऑल थ्रू आउट नहीं लगाना। ऑल के साथ थ्रू आउट नहीं लगता है। ओके, सिंपली क्या होगा? थ्रू आउट द कंट्री, ऑल मत लगाना। ऑल हम ओवर के साथ से लगा सकते हैं, ऑल ओवर द कंट्री। ओवर द कंट्री मतलब यहाँ ओवर का वो मतलब नहीं जा रहा है ऊपर, यहाँ ओवर का मतलब है एकदम स्प्रेड है, फैला हुआ है। जैसे ये हमने ओवर में किया था ना, ब्रेड को, जैम को ब्रेड में स्प्रेड करते हो, उसी तरह से पूरा स्प्रेड है, ऑल ओवर। द रेलवे ट्रैक रन्स डैश द रिवर।
बताना। देयर इज अ ब्रिज, ये तो प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ा है। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर या ओवर द रिवर, कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? विच वन इज करेक्ट? जो दो सेंटेंस मैंने दिया है कौन सा करेक्ट है? बी वाला करेक्ट है। मतलब दो सेंटेंस दिया है, दोनों करेक्ट है। ये जो मैंने दोनों लिखा है ना, ब्रिज अक्रॉस द रिवर भी हो सकता है, ओवर द रिवर भी, दोनों करेक्ट है, बट दोनों में डिफरेंस बस एक थोड़ा सा सेंस का है। अगर मैं बोलूँ ना नदी के ऊपर ब्रिज है, तो जस्ट नदी के ऊपर ब्रिज है तो ओवर लगा दूंगी, और द ब्रिज इज अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब है एक छोर से दूसरे छोर तक ब्रिज। बट यहाँ पे इन्होंने रन्स कर दिया, रन्स करके, यहाँ तो दोनों करेक्ट है, यहाँ पे रन्स करके बताया है ना, जो रेलवे ट्रैक है रन, रन का मतलब ये मत समझना कि मैम ट्रैक कहाँ से दौड़ेगा, इसका मतलब है द रेलवे ट्रैक्स, एक रन का मतलब एक छोर से दूसरे छोर है, तो एक छोर से दूसरे छोर वाला सेंस जाए ना तो अक्रॉस लगा, अक्रॉस अक्रॉस, ओवर नहीं लगा। माई अंकल हु इज अ बिजनेसमैन ऑफन ट्रेवल्स इन एयर, ऑन एयर, बाय एयर, फ्रॉम एयर। बाय, यहाँ एयर का मतलब हवा नहीं है, एरोप्लेन से। मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ। बाय एयर होता है ना, बाय एयर तो बोलते हो ना, बाय एरोप्लेन, बाय प्लेन, ठीक है, तो बाय एयर होगा, बाय कार, बाय एयर, बाय ट्रेन, सबके साथ बाय लगाते हैं। यू कैन मूव अराउंड द टाउन डैश फुट, ये तो हर एग्जाम में मिल जाता है। लीडर बोर्ड यूज करना है मेरी टीम से पूछना, मैं थोड़ी लीडर बोर्ड यूज करती हूँ, टीम से पूछना ना, वो बता देंगे। यू कैन मूव अराउंड द टाउन ऑन फुट, एग्जाम में बाय फुट लगा देंगे, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, बाय लगा के देंगे तो आप इसको ऑन फुट रखिएगा। अब ऐसा नहीं करना है कि ऑन फुट लगा के दे देंगे तो बाय लगा देना, और बाय लगा के दे देंगे तो ऑन लगा देना। कभी कभी करेक्ट भी आता है, और आप लोग ना पता नहीं लगता है इसी में कुछ गड़बड़ है, क्लास में मैम ने पढ़ाया था, अरे मैंने तो गलत लिखा था उसको सही किया था, पहले से सही है फिर क्यों गलत करो। इसका एक वो मुहावरे है ना, ऑन शैंक्समेयर, शैंक्समेयर का मतलब भी होता है पैदल, पैदल चल के आए, बाय फुट नहीं, ऑन। You can count dash him to be there whenever you need him. हाँ, आप मुझ पे, आप उस पे भरोसा कर सकते हो जब भी आपको जरूरत है। तो काउंट ऑन का मतलब क्या होता है? किसी पर निर्भर होना, डिपेंड होना, डिपेंड ऑन, ओके, किसी पे रिलाई करना। हिंज ऑन, हिंज का मतलब भी होता है निर्भर होना। रेस्ट ऑन, बैंक ऑन, बैंक करना मतलब भी है मैं तुम पे बैंक कर रहा हूँ, निर्भर हो रहा, रिलाई कर रहा हूँ, ऑन। एक होता है फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन का मतलब भी होता है किसी पे निर्भर होना। ये सब निर्भर होने का मतलब एक ही मीनिंग वाले वर्ड है सब, ऑन लेयर, ऑन लेयर, फॉल बैक, ये तो पता है आप लोग। काउंट ऑन, बैंक ऑन, रिलाई। अभी हाल फिलहाल में मैं कोई न्यूज़ देख रही, लंच कर रही थी 3 बजे, कोई न्यूज़ देख रही थी, तो छोटी वाली डॉटर से मैंने वहाँ पे न्यूज़ वाले ने ये वर्ड यूज़ किया गया, जीरो इन किया गया। मैंने उसको पूछा छोटी डॉटर से, तुम्हें पता है जीरो इन का मतलब क्या होता है? तो उसने बोला कि मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैंने बोला कि मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगी ना, वो 2 मिनट में बता देंगे। अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, रोहिणी साइड में कुछ ब्लास्ट वगैरह हुआ था, तो उस पूरे एरिया को जीरो इन किया गया। मतलब बता दो क्या है जीरो इन का मतलब? हाँ, पूरे एरिया पे फोकस कर दिया गया, उस एरिया को घेर दिया गया। उसको मैंने बताया, देखो तुम्हें तो नहीं पता है, मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगी ना तो बता दे, मतलब उस एरिया पे पूरे फोकस रखा गया था।
हाँ, सील कर देते हैं ना उस एरिया को जहाँ पे ब्लास्ट वगैरह, तो न्यूज रीडर बोल रहे हैं, फोकस करना। प्लीज अटेंड डैश दिस मैटर इमीडिएटली, इस मैटर को अटेंड करो, इट्स अर्जेंट। वैसे तो अटेंड के साथ टू नहीं लगता है, किसी जगह पे अटेंड कर रहे हो। आई अटेंडेड, हाँ, अभी अभी मैं रिसेंटली सैटरडे को एक इवेंट में गई थी। जो हमारे इवेंट प्लानर है ना, जो आप लोग का मीटअप करवाते हैं, उन्होंने एक इवेंट रखा था अपनी सक्सेस पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए। उनका इवेंट मैनेजर उनका काफ़ी बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो उनके एक क्लाइंट मैं भी हूँ जो वही आप लोगों का मीटअप करते हैं। तो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ मैम, आपका मीटअप नेक्स्ट कब होगा। मैंने बोला अभी तुरंत होगा, अभी मेरे स्टूडेंट्स लगे हुए हैं एग्ज़ाम देने में। जैसे इनका एग्ज़ाम ख़त्म होता है फिर मेंस का आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जल्द ही हम लोग मीटअप करेंगे। ओके, बोल के तो मैं आई हूँ, तो अच्छे से सिलेक्शन, और इस पूरी मेरा पूरा फोकस इसी बैच पे है। इसी बैच से मीटअप के लिए बच्चे मिलने वाले हैं, तो दे दीजिएगा भर भर के सिलेक्शंस। आई अटेंडेड टू द इवेंट। अगर आप किसी मीटिंग को, किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हो ना, तो टू मत लगाना। बट एक अटेंड टू का मतलब होता है केयर करना। द डॉक्टर इज अटेंडिंग टू द पेशेंट, देखभाल करना। ओके, लुक करना, लुक इनटू, एक तो यहाँ तो जांच पड़ताल के सेंस में आ गया, बट पेशेंट का भी केयर डॉक्टर करते हैं, तो यहाँ पे टू लगेगा। उनका सेलिब्रेशन था, मेरा सेलिब्रेशन थोड़ी था। मैं तो उनके पार्टी में गई थी, मेरा सेलिब्रेशन तो आप लोग हो मीटअप में भर भर के। आई नीड सिलेक्शन, प्लीज अटेंड टू दिस मैटर इमीडिएटली, इट्स अर्जेंट। ही कम्स डैश अ रिच फैमिली। ना फ्रॉम नहीं लगाना, फ्रॉम लगाना नहीं है। ही कम्स फ्रॉम नहीं होता है, ही कम्स ऑफ। अरे आपके फिक्स प्रेपोजिशन में तो है, ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। ठीक है, कम्स के साथ ऑफ लगाना है, या बिलोंग्स हो, ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। बिलोंग्स के साथ टू लगाना और कम्स के साथ ऑफ लगाना। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, इसमें इस बैच में ना काफ़ी सारे बच्चे होंगे। 80% स्टूडेंट्स तो होंगे जो मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं प्री बैच में। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो प्री बैच में हो सकता है मुझसे नहीं पढ़े हो, ओके, कहीं और से पढ़े हो या यूट्यूब कहीं से भी कुछ किया हो, प्रैक्टिस किया हो। तो वो मुझे बताना कि आपके पास पुराने वाले स्टूडेंट्स के पास तो है, जो बच्चे हमारे नए हैं, आपके पास फिक्स प्रेपोजिशन का पीडीएफ है? फिक्स प्रेपोजिशन का पीडीएफ है कि नहीं बताना। पुराने वाले के पास तो होगा। कई सारे बच्चों के पास नहीं होगा। एक मिनट, विकास, ये जो मेंस का बैच है ना, मेंस के बैच में ना हम लोग का जो फिक्स प्रेपोजिशन का पीडीएफ है ना, कितना है, 600-700 कितना है, जितना भी होगा, ये मेंस के बैच में डाल दें। अभी मैंने बोल दिया, वो डाल देंगे। रख लेना, अच्छे से संभाल के रख लेना, मन की संतुष्टि के लिए तो संभाल ही लेना। पीडीएफ डलवा दे रही हूँ फिक्स प्रेपोजिशन का, और मुझे संडे तक सारा फिक्स प्रेपोजिशन रट के रहना है। टुडे इज ट्यूसडे ना, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पीडीएफ डलवा दे रही हूँ। ओके, आंसर के साथ वहाँ पे पीडीएफ है, करीब 600-700 होगा, तो रट लीजिएगा। ओके, संभाल के रख देना। तो ही कम्स फ्रॉम नहीं होगा, ही कम्स ऑफ, और ऑफ में भी डबल वाला नहीं है, सिंगल वाला, सिंगल। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स के साथ टू। दे एग्रीड डैश मी दैट वी शुड नॉट गो देयर। किसी व्यक्ति से एग्री कर रहे हो तो क्या होगा, दे एग्रीड। किसी बात पे एग्री कर रहे हो तो
टू या ऑन, he agreed to the proposal, he agreed on the matter. बट अगर किसी व्यक्ति से एग्री कर रहे हो ना तो विथ लगाना। he doesn't approve dash our plans, उसने हमारे प्लान्स को अप्रूव नहीं किया, मतलब सहमति नहीं दी है। सहमति देना, सहमति देने को हम बोलते हैं accede। accede करने का मतलब भी सहमत होना, concede। एक वर्ड होता है कॉन्फर्म, एक होता है वो CONCUR, कॉन्कर। सबका मतलब होता है सहमत होना, एग्री करना, एग्री करना सबका मतलब। और ये सारे के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? टू। ठीक है। और अबाइड का मतलब फेवरेट है एग्जाम का, अबाइड का मतलब भी होता है सहमत होना। अब अबाइड के साथ क्या आता है? बूढ़े वाले बच्चों को तो पता है, बाय। और कंप्लाई के साथ क्या आता है? कंप्लाई विथ द रूल्स। लिख लीजिएगा। असीड यहाँ पे अधेर, अधेर का मतलब भी है सहमत होना, अधेर टू, स्टिक टू, सबके साथ टू आता है। ठीक है। और अप्रूव के साथ ऑफ आता है, ऑफ। और डिसअप्रूव भी आ गया ना, अगर प्लान को आप यहाँ तो एग्री कर रहे हो, अगर डिसअप्रूव भी कर रहे हो तो उसके साथ भी सिंगल वाला ऑफ। याद रखना, अबाइड के साथ, ये तो एग्जाम का फेवरेट है, अबाइड के साथ बाय, कंप्लाई के साथ विथ, और बाकी सारों के साथ टू। पीडीएफ इसी बैच के पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा, इसी बैच के पीडीएफ सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। विलियम सेज दैट ही एम्स, उसका एम है, उसका उद्देश्य है कि एटलीस्ट उसको कंसोलेशन प्राइज तो मिल जाए। कंसोलेशन प्राइज मतलब फर्स्ट सेकंड प्राइज ना मिले, थर्ड, बाकी जो अलग प्राइजेस होते हैं, जैसे हमें फर्स्ट प्राइज मिलता है, किसी को सेकंड मिलता है, थर्ड मिलता है, और बाकी सारे लोग जो पार्टिसिपेट किए थे बेचारे वो दुखी हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं कि आपके लिए भी प्राइज है, दुखी मत करिए, सांत्वना वाला प्राइज आपको भी मिलेगा। एम के साथ एट लगता, एम के साथ हिंदी करोगे ना, ही एम्ड ऑन द बर्ड लगाओगे, एम के साथ ऑन नहीं होता, एट। why do they look so pleased dash themselves? देखो एक वर्ड आता है ना सेंटेंस, यहाँ पे देखना, I was pleased with his behavior। ओके, प्लीज्ड, ये प्लीज्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। और द सीनरी was pleasing, एक प्लीजिंग का मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुहावना, अच्छा। प्लीजिंग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टू माई आईज, ये मेरे आईज को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, अच्छा लग रहा था, बहुत प्लीजिंग था। ये एक प्लीजिंग का मतलब होता है ना, एक प्लीजिंग का मतलब होता है सूदिंग, मतलब आपको बहुत सूद कर रहा था, देखने में अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ प्लीज का मतलब होता है ना, मतलब किसी से बहुत ज्यादा आप सेटिस्फाइड होना, प्लीज्ड होना, उसके बिहेवियर से आप बड़ा खुश थे। तो है तो दोनों एडजेक्टिव, ये प्रेजेंट तो प्लीजिंग के साथ ना, इट वाज प्लीजिंग के साथ टू आता है। बट किसी से सेटिस्फाइड वगैरह हो रहे तो क्या लगाओगे? विथ। इट इज प्लीजिंग टू माई आईज, अच्छा आप सीन वगैरह देखते हो, आपको आईज को के लिए बहुत सूदिंग होता है। कुछ भी अगर लग रहा है लिखने लायक है तो लिख लेना। वी मस्ट बी वरी, वरी का मतलब क्या होता है? वरी का मतलब होता है केयरफुल, हमें केयरफुल रहना। जिसके घर में डॉग्स होते हैं, जिसके घर में डॉग्स होते हैं वो लिखते हैं ना बीवर ऑफ डॉग्स, ये बीवर वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, और ये वरी एडजेक्टिव है, तो दोनों के साथ हमें उस डॉग के लिए केयरफुल रहना है। चैरी वेरी, हाँ। इसी बात पे केयरफुल के अच्छे अच्छे वर्ड्स बता देना जरा, केयरफुल का अच्छा अच्छा वर्ड्स बता देना। यू शुड बी केयरफुल, यू शुड बी वरी, यू शुड बी चैरी। मुझे याद नहीं आ रहा, बताते जाओ। अच्छा, हाँ, वी शुड बी कॉशियस, ठीक है, ओके। डिस्क्रीट भी होता है ना, मेटिक्यूलस, मिट्टी का कलश है, केयरफुल रहना है। और प्रूडेंट का मतलब एक तो समझदार भी होता है और केयरी भी होता है। अभी क्या एक बोला था, भूल गई मैं, डिस्क्रीट,
डिस्क्रीट वे में काम करना, बहुत सावधानी से, केयरफुल, ठीक है, वो सब तो प्रूडेंट है और वो सब पता है, लेकिन अलर्ट और हाँ वेरी कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब भी होता है सोच समझ के काम करना, बहुत माइंडफुल, दिमाग लगा के सोच समझ के काम करना, वेरी थॉटफुल होना, ठीक है, माइंडफुल होना, थॉटफुल होना, सोच समझ के काम करना, और भी कुछ छूट, कनिंग थोड़ी होता है। एक बहुत अच्छा वर्ड है सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब है पहले से इंस्पेक्ट करके, और एक हीडफुल भी है। हीड का मतलब होता है बहुत केयरफुल, हीडफुल, और हीडलेस का मतलब है जो नहीं होते हैं, केयरलेस होते हैं। सरकमस्पेक्ट भी याद करना, इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल करके बहुत केयरफुली तब काम करना। वेरी गुड। विजिलेंट भी है, सब पता है। ठीक है, केयरफुल का तो आपने वर्ड्स लिख दिया है, बट एग्जाम में केयरफुल से ज्यादा वर्ड्स किसका आता है? केयरलेस का ज्यादा आता है। विजिलेंट रहना, वॉचफुल रहना। सीपीयू में 160 आ रहा है, मेंस तक 180 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मोहित, बिल्कुल हो जाएगा। आप यार यहाँ आराम से आएगा, आप बस मेरे से वादा कर लो कि मेरे को सबसे ज्यादा धोखा सीपीयू वालों ने पिछले बार मीटअप में दिया था। इन्हीं के चक्कर में ना, ये इस पिछले बार सीपीयू का काफी सिलेक्शन हुआ था बच्चों का, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब रिजल्ट आया ना, मैं बोली इतना सीपीयू सिलेक्शन है, और इन्हीं के चक्कर में ना, मैम हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, आप सेकेंड सैटरडे को मीटअप रखना। इनके चक्कर में मैंने सेकेंड सैटरडे को रखा था, बट कुछ ही बच्चे आ पाए थे, सब नहीं आ पाए थे। तो ये तो वरी हो गया। केयरलेस का मेरे को अच्छा अच्छा वर्ड बताओ। केयरलेस का एक बहुत अच्छा है इम्पेचुअस। जो पेटू लोग होते हैं केयरलेस होते हैं। एक तो रेमिस, रेमिस का मतलब है बार बार मेरे दिमाग से मिस हो जाता है, बार बार मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है, स्लिप शॉर्ड या शॉर्डी, सबका मतलब केयरलेस हो गया। और भी बता दो। फूल हार्डी भी है ना, फूल हार्डी का मतलब बेवकूफ मत समझना, फूल हार्डी इज नॉट बेवकूफ, फूल हार्डी इज ये रेकलेस। वेरी गुड, रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हो। रैश, रैश ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, फूल हार्डी। हीडलेस, हीड है, ध्यान नहीं दे रहा है, इनकंसिडरेट और वो सब पता है। चलो ठीक है, स्लोवेनली किसी बात पे वो कैप भी हो गया है। द फीमेल एलिफेंट वॉज वाइल्ड। जो फीमेल एलिफेंट थी ना, एकदम गुस्से से वाइल्ड हो गया। वाइल्ड का मतलब है अनकंट्रोलेबल, गुस्से में एकदम कंट्रोल से बाहर हो गई थी, बिकॉज उसके बेबी को क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते, काऊ, काऊ का बच्चा भी काफ होता है, और एलिफेंट के बच्चे को भी काफ बोलते हैं। उनके बच्चे को किसी ने मार दिया था। तो वाइल्ड विथ रेज, अनकंट्रोलेबल विथ रेज। इन रेज नहीं होगा, अगर अकेला रेज होता ना, अगर अकेला रेज होता, ही वॉज इन रेज, ठीक है, ही वॉज इन रेज या ही वॉज इन एंगर। एंगर, गुस्से में थी, एंगर में थी, या मैं हम लोगों ने किया था इन अ बैड मूड, बैड मूड में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है। यहाँ पे वाइल्ड, गुस्से में नहीं थी, गुस्से से अनकंट्रोलेबल हो गई थी। यू आर वाइल्ड विथ। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब भी होता है ना एकदम बहुत ज्यादा, ओवरवेल्म्ड विथ लव, मतलब एकदम लव से भरा हुआ, या ओवरवेल्म्ड विथ सॉरो, सॉरो से भरा हुआ, ओवरवेल्म्ड विथ सरप्राइज। तो विथ आता है ना, वैसे ही वाइल्ड विथ होता है, विथ। आप लोग अब स्कोर पे ध्यान नहीं दोगे, एकदम स्कोर पे किसी को ध्यान नहीं देना है। अपना बेस्ट जितना आ रहा है मुझे इम्प्रूव करना है उससे। स्कोर एकदम भूल जाइए एग्जाम के पहले। जितना ज्यादा स्कोर को लेके टेंशन में रहते हो ना, जब मीटअप में मिलने आओगे तो खुद बोलोगे कि मैम हम लोग अननेसेसरी परेशान होते थे। जितना आता है ना यहाँ पे उससे ज्यादा आए। अब अपना बस इम्प्रूवमेंट पे देखो, कहाँ गलती हो रहा है, क्या हो रहा है। स्कोर पे ज्यादा नहीं जाना है, जहां जहां गलती हो रही है एकदम पूरा ध्यान आप एनालिसिस पे लगाइए कि उसको कैसे इम्प्रूव करना है। ये जो म्यूजिक है ना, मेरे कानों के लिए बड़ा प्लीजिंग है। गलती पे अपना वर्क करिए, स्कोर पे एकदम ध्यान मत दीजिए, लास्ट में ना बहुत अफसोस होता है। प्लीजिंग टू माई ईयर्स। शी इज होपफुल डैश गेटिंग दैट जॉब। वो होपफुल है कि उसको ये जॉब मिल जाएगा। नहीं नहीं, होपफुल ऑफ 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 ऑफ,
टू कहाँ से लगा रहे हो? टू ऑप्शन में है। शी लीन्ड हर हेड डैश द बैक ऑफ द सोफा। उसने अपने हेड को सोफा के पीछे टिका दिया। जहां भी लीन वर्ड आ गया, लीन का मतलब है झुक के सोफा पे टिके रहना, बैक पे, तो लीन अगेंस्ट द पिलर, लीन अगेंस्ट द टावर, कोई सीढ़ी को दीवार पे टिका के रखा गया है, लीन अगेंस्ट द वॉल। तो लीन जहां भी दिख जाए ना, अगेंस्ट वर्ड डाल। नियो केम टू स्कूल डैश वेंडीज कार टुडे। स्पीड में, वैसे तो हाँ, इतना टाइम लग रहा है। अरे अगर आपके रोज आने जाने का माध्यम कार है ना, जैसे आप बाय कार जा रहे हो, बाय बस जा रहे हो, बट किसी स्पेसिफिक कार की बात हो रही है, स्पेसिफिक वेंडी के कार की बात हो रही है ना, अगर किसी खास, बाय कार का मतलब है जनरल सेंस में रोज आने जाने का माध्यम, बट इन कार इज खास कार में ना, वेंडी का कार। द चाइल्ड वॉज किल्ड डैश अ बुलेट। हाँ, हो सकता है यहां भी रॉन्ग कर दो। नाइफ लगा लेती हूँ, चाकू से मारा। ही वॉज किल्ड, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा मारा जा रहा है ना, ही वॉज किल्ड बाय हिज, क्या है, ही वॉज किल्ड बाय द थीफ। बाय हम जनरली किसके लिए लगाते हैं? बाय हम डूअर के लिए लगाते हैं। यहाँ पे थीफ ने काम किया मारने का, और इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ लगाते हैं। इंस्ट्रूमेंट जिसको हाथ से आप टच करते हो, ठीक है, चाकू से मारा, छड़ी से मारा, किसी से भी मारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बुलेट, आप अगर बुलेट को आप छू नहीं सकते हो, आप गन को छू सकते हो। अगर गन रहता ना तो ही वॉज किल्ड विथ अ गन, बट वो गन से गोली निकला और गोली को आप छू रहे थोड़ी रहे हो, तो यहाँ पे बुलेट डूअर का काम कर रहा है, तो बाय अ बुलेट। विथ मत लगाना, गन होता तो विथ लगाते। जैसे आपको याद होगा वो वाला था पेन वाला, ही हैज रिटन विथ अ पेन। पेन को तो छू सकते हो, बट पेन के अंदर जो इंक भरा है, ही हैज रिटन इन रेड इंक। वैसे इंक के साथ तो इन आ जाता, बट यहाँ पे बुलेट जाके डूअर का काम किया। इंस्ट्रूमेंट गन था, गन के अंदर गोली था, बाय लगा। वी वर शॉक्ड डैश इज वर्ड्स, रॉन्ग हो गया है तो कोई बात नहीं है, मॉक में मतलब क्लास में रॉन्ग हुआ है ना, आप उसको लिख लो। बुलेट के साथ, गन के साथ विथ लगाना, बुलेट के साथ बाय। शॉक्ड के साथ, सरप्राइज के साथ, अमेज्ड के साथ, वंडर्ड के साथ, सबके साथ। आई वाज शॉक्ड बाय द न्यूज नहीं होगा, एट द न्यूज। द सोल्जर्स चार्ज्ड डैश देयर एनिमी। यहाँ आपके पास पूरा हक है गलत करने का, जो चीज गलत हो जाता है वो आगे याद भी रहता है। आंसर, वैसे तो चार्ज के साथ नो प्रेपोजिशन भी लगता है। ही चार्ज द फीस, यहाँ चार्ज पैसों के सेंस में, उसने फीस चार्ज किया, तो यहाँ तो नो प्रेपोजिशन लगता है। अगर किसी पे कोई दोष लगाया गया है, ही वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर, ठीक है, ही वॉज चार्ज विथ मर्डर। मर्डर का एक चार्जेस लगाना, दोष लगाना, जैसे अक्यूज्ड के साथ, अक्यूज्ड के साथ आप ऑफ लगाते हो, अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यू आर गिल्टी ऑफ मर्डर, बट चार्ज्ड विथ मर्डर। बट यहाँ इसका सेंस अलग जा रहा है। एक चार्ज एट होता है, चार्ज एट का मतलब होता है ना किसी पे, नहीं चार्ज ऑन नहीं होता है, चार्ज ऑन द एनिमी नहीं होता है। चार्ज एट का मतलब होता है, अरे मैं भी चार्ज एट ही है ना, एक बार चेक करना, आप लोग का आंसर देख के मैं भी कंफ्यूज हो जा रही हूँ। एक चार्ज एट का मतलब होता है ना अटैक करना, अटैक करना, चार्ज एट ही होगा। ये चार्ज ऑन द एनिमी, चार्ज एट द एनिमी है, अरे एट ही होगा, वो चेक कर लेना। आप लोग का आंसर दे दे के मेरे कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जा रहा है। चार्ज एट का मतलब होता है अटैक करना, हमला करना, तो सोल्जर्स ने एनिमी पे हमला किया, एट होगा एट। ही गेव अ टॉक
डैश द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर। यहाँ पे उन्होंने एक टॉक का मतलब यहाँ क्या निकल रहा है, यहाँ टॉक का मतलब है ना कोई स्पीच दिया, ठीक है, कोई स्पीच दिया, कोई भाषण दिया, ऑन द कॉजेज, ऑन, यहाँ टॉक को एज अ नाउन यूज किया है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा लिखती, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, आई वॉज टॉकिंग टू हिम, ठीक है, दे वर टॉकिंग ओवर ट्रिवियल मैटर्स, मतलब वो ऐसी मुद्दों पे बात कर रहे थे ना जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। बट यहाँ तो स्पीच और डिस्कशन वाला सेंस है, तो ऑन लगा भाषण। द मिक्सचर वॉज कंपोज, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। कंपोस्ट के साथ, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, और कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है, और सिंगल वाला ऑफ, सिंगल वाला। जॉन इज टायर्ड, थक गया है, फ्राइड राइस खा खा के थक गया है। जॉन है जो फ्राइड राइस, आई एम फेड अप विथ, फेड अप विथ का मतलब होता है एकदम तंग हो जाना, परेशान हो जाना, फेड अप है। उसी तरह टायर्ड के साथ सिंगल वाला ऑफ। माई ब्रदर इज गुड डैश लैंग्वेजेस। गुड एट, गुड के साथ एट लगता है। बट एक्सपर्ट, यू आर एक्सपर्ट इन, यू स्पेशलाइज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। बट गुड के साथ एट लगता है, गुड इन लगाना, गुड एट। द क्लाइमेट इज नॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव, ये जो क्लाइमेट है ना, ये हेल्थ के लिए फेवरेबल है, हेल्थ के मतलब हेल्थ के अनुकूल नहीं है। कंड्यूसिव के साथ एकदम रट लो, टीओ। Call dash my office to collect the plans. Call dash my office to collect the plans, the architect said. प्लान्स को कलेक्ट करने के लिए, जो प्लान बनाया गया है ना उसको कलेक्ट करने के लिए कॉल इन टू थोड़ी होगा। कॉल इन का मतलब होता है बुलावा भेजना, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। कॉल एट आपको पता है ना, कॉल एट का मतलब होता है विजिट करना, विजिट अ प्लेस, किसी प्लेस को विजिट कर रहे हो, ऑफिस विजिट कर रहे हो, और किसी पर्सन को विजिट कर रहे हो, तो क्या होगा, कॉल ऑन। ये सब कॉमन है, ये सब नहीं रॉन्ग होना चाहिए। कॉल ऑन। रिमेंबर टू गो डैश योर आंसर्स केयरफुली इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार आंसर्स को अच्छे से देख लो। कॉल एट प्लेस, कॉल ऑन पर्सन। एक फ्रेजल वर्ब का बहुत सारा मतलब हो सकता है, हमें कॉमन वाला ध्यान रख। गो ओवर भी होता है और गो थ्रू भी होता है। गो ओवर या गो थ्रू मतलब एक बार एग्जामिन कर लो अच्छे से, एक बार फिर से देख लो। गो ओवर गो थ्रू दोनों होता है। आरंट यू गोइंग टू एंटर डैश दिस अलायंस, मिस्टर गेन आस्क्ड बॉबी। थोड़ा स्पीड में। अगर किसी जगह पे एंटर कर रहे हो ना तब इनटू मत लगाना। ही इंटर्ड इनटू द बैंक, किसी बैंक में, किसी सिनेमा हॉल में, रूम में कर रहे हो, इंटर मतलब, इंटर का मतलब ही होता है कहीं अंदर प्रवेश करना। बट ये अलायंस में एंटर करने का मतलब है घुसने के सेंस में नहीं है, उस अलायंस का हिस्सा बनना। एंटर इनटू अ डिस्कशन, किसी वार्तालाप का हिस्सा बनना, तो इनटू लग जाएगा। द बॉस इज डैश लीव स्टिल, ये तो बना लो स्पीड में। किसी डिस्कशन का हिस्सा बनना, किसी अलायंस का, किसी एग्रीमेंट का, वहां पे इंटू लगा। ऑन लीव होगा ना, ऑन लीव है, छुट्टी पे। यू गेट पर्ल्स,
आपको ऑयस्टर्स से, समुद्र में जो ऑयस्टर्स मिलते हैं ना, वहां से आप पर्ल्स, मोती निकालते हो। यहाँ पे बाय मत लगाना, बाय भी आंसर आ रहा, बाय तो डूअर के सेंस में है। यहाँ पे ओरिजिन बता रहा है, ओरिजिन, स्रोत, सोर्स। मोती कहाँ से मिलता है? सोर्स ऑयस्टर्स से, तो सोर्स के लिए हम फ्रॉम लगा, फ्रॉम। शी रोट द लेटर आ गया। अगर पेन, हाँ बताओ क्या होगा? शी रोट द लेटर, पेन से लिख रहे हो तो विथ अ पेन, बट इंक, ग्रीन कलर के इंक में लिखा है। योर वॉच इज डिफरेंट डैश माइन। डिफरेंट के साथ दैन लगा के दे देते हैं, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, फ्रॉम, फ्रॉम, मेरे वॉच से डिफरेंट। आर यू कीन डैश द ब्रेसलेट, क्या आपको ब्रेसलेट चाहिए? आर यू ईगर टू गेट द ब्रेसलेट, मतलब आप इच्छुक हो, आपको ब्रेसलेट चाहिए। कीन के साथ, कीन जहां भी आ गया, ऑन। इंसिस्ट के साथ ऑन, इंसिस्ट करना मतलब किसी चीज पे जोर डालना। परसिस्ट करना मतलब किसी चीज पे कंटिन्यू करना, लगे रहना। आई एम सॉरी, आई हैव टू बैक डैश ऑफ दिस डील, ही सेड। बैकआउट, बैकआउट का मतलब होता है विड्रॉ करना, मैं इस डील से बाहर हूं। ओके, बैकआउट का मतलब है विड्रॉ करना अपने आप को। यू आर रनिंग सो फास्ट, आई कांट कैच डैश विथ यू, आप इतना तेज तेज चल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ताल से ताल मिला के नहीं चल पा रहा हूं। तो आई कैनॉट कैच, हाँ, कैच अप विथ मतलब रफ्तार बनाना, कैच अप विथ या कीप अप विथ, तालमेल मिला के रहना, तो कैच अप विथ होगा ना। आवर इलेक्ट्रिसिटी, स्टूडेंट्स मेंस के बार बार मैं यही बोलूंगी, जो हमारे CHSL वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका एग्जाम अनाउंस हो गया है 18th को, ठीक है। CPO का नहीं आ रहा है, CPO का भी जल्दी आ जाएगा, स्टेनो का भी पहले से अनाउंसड ही है। ये वाले जो है ना, बहुत ग्रांटेड लेके मत चलना, ओके, बहुत ग्रांटेड लेके नहीं चलना, ये कभी भी अनाउंस कर सकते हैं, ये हो सकता है इनका मन करे, वैसे तो नवंबर लास्ट में नहीं करेंगे। ये जो यूट्यूब पे इधर उधर सब जाता है ना, वो सब पे मत ध्यान दीजिए, उतनी सीरियसनेस से लगे रहिए, इनको कोई मतलब नहीं है, ये 10 15 20 दिन पहले भी अनाउंस कर देंगे। उनको पता है कि बच्चा को तो पता ही है इतना से इतना 1 1.5 महीने के इंटरवल में एग्जाम होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट ऑफ हो गया, कट ऑफ का मतलब होता है, हाँ वो वाला कट ऑफ नहीं है, एग्जाम का स्कोर वाला, डिस्कनेक्ट हो गया, डबल है। When I grow, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आई एम गोइंग टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, द लिटिल गर्ल सेड। तो आपको 15% डिस्काउंट नहीं मिला, आपने 15% डिस्काउंट एकदम मिलेगा, इधर उधर आईडी के साथ ड्रामा किया होगा। ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस मत करना, मिस आउट होता है, मिस ऑफ भी नहीं होता, मिस आउट। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मत छोड़, ओके। हाँ, आप स्पॉटिंग एरर, जल्दी से स्कोर बताइए, स्कोर। थर्टी टू है, 40 में 39, 32, 35, 36, 20 में 20 आया है, काउंट नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं एरर्स की तरफ, एरर्स की तरफ, चलो जल्दी से एरर्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे फ्रेजल वर्ब्स पे। हर दिन ना मुझे, अब कहाँ से डिस्काउंट है? एडमिशन ले लेने के बाद डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा? शुरू में ही बोला होता।
लुक वी नाउ लुक फॉरवर्ड, हम होप कर रहे हैं कुछ ग्रेट अचीवमेंट्स विच टू सम एक्सटेंट, और लुक फॉरवर्ड के साथ कभी भी फॉर नहीं आता, वी लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड का मतलब है होप करना, आशा करना, एक्सपेक्ट करना, एंटिसिपेट करना, किसी पॉजिटिव चीज का, क्या पॉजिटिव चीज को एक्सपेक्ट करना, ठीक है। तो लुक फॉरवर्ड फॉर नहीं होता, एरर इसी में। No sooner had the jeep arrived the station than a young police officer jumped out of it. डाउट सेशन का आईडी है gmail.com। देखो ये वाले एरर के साथ ना मैंने छेड़छाड़ किया था। मुझे ये लगा कि स्टूडेंट को तो रट लिया है, बच्चा को पता है कि नो सूनर के साथ देन आता है। बच्चा को पता है कि नो सूनर अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ये भी सही है। इसके साथ ना मैंने ये वाला सेंटेंस में ना ऐसे ही वाला कुछ एरर आया था, या तो इन्वर्जन का होगा या तो ये का, लेकिन मैंने इसको बदल दिया है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, कहा और बच्चा को ये भी पता है कि हैड के साथ V3 आएगा, तो हमारे जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है यही चेक करेंगे, नो सूनर के साथ देन करेक्ट है, इन्वर्जन हो रहा है, हैड के साथ V3, मैंने छेड़छाड़ यहाँ पे कर दिया। अराइव्ड के साथ एट लगेगा ना, ही अराइव्ड एट द स्टेशन। मैंने नहीं, नो एरर नहीं है, ऐसा कुछ एरर नहीं था, लेकिन मैंने जानबूझ के डाल दिया अपनी तरफ से कि मेरे स्टूडेंट्स को ये वाला एरर नहीं दिखेगा, ये सोच के डाला। वैसे हम अराइव के साथ इन भी लगाते हैं, किसी बड़े जगह पे अराइव कर रहे हो ना, अराइव इन इंडिया, न्यूयॉर्क ऐसा, बट छोटे जगह के लिए यू अराइव एट द डेस्टिनेशन। मेरे को पता था कि कुछ किसी को यहाँ एट नहीं दिखने वाला है। ओके, अराइव्ड एट द बस स्टॉप, अराइव एट द प्लेटफॉर्म, उसके साथ एट लगा। ये एरर में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि इसको कुछ करना चाहिए। I am pleased to sanction one special increment to all the employees with this month. हाँ, मैं ये अनाउंस करते हुए मुझे बहुत आभार अच्छा लग रहा है कि इस मंथ से आपका इंक्रीमेंट मिलेगा आपको सारे एम्प्लॉयज को। मेरे को पता है मेरे स्टूडेंट को कहा नहीं प्लीज्ड के साथ हो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो भी मेंस में आके। मैम आपने तो बोला है प्लीज्ड के साथ विथ लगाना, आपने तो बोला है इट वाज प्लीजिंग टू माय ईयर्स, प्लीजिंग के साथ टू लगाना। ये सब प्रीपोजिशन तब लगेगा ना जब बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। ही आई वाज प्लीज्ड विथ हिम, इट वाज प्लीजिंग टू माय ईयर्स। जब नाउन या प्रोनाउन आएगा, हम प्रीपोजिशन कब लगाते हैं, नाउन और प्रोनाउन के साथ ना। बट यहाँ पे असली वाला, यहाँ पे नाउन थोड़ी है तो इन्फिनेटिव वाला है, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं डालो। हाँ, आई एम प्लीज टू अनाउंस सैंक्शन 1 मंथ, मैं अनाउंस कर रहा हूं, तो विथ दिस मंथ थोड़ी होगा। या तो इन दिस मंथ लगा दो, या फ्रॉम दिस मंथ। फ्रॉम दिस मंथ आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, विद इन नहीं है एक, अच्छा विद इन दिस मंथ, विद इन अ मंथ होगा, एक महीने के अंदर ही। मैं थोड़ा विद इन का सेंस नहीं जा रहा, इन दिस मंथ या फ्रॉम दिस मंथ। I was being astonished when I heard that he had left the country without informing any one of us. अब बोलोगे कि मैम एस्टोनिश के साथ तो एट लगाओगे। हम प्रेपोजिशन तब लगाते हैं ना जब बाद में नाउन आए, बट व्हेन नाउन थोड़ी है। आई वॉज बींग एस्टोनिश्ड, मेरे को एस्टोनिश किया जा रहा था, मैं एस्टोनिश था, यहाँ बींग की जरूरत ही नहीं है, इसको हम पैसिव थोड़ी ले जाएंगे। मैं खुद आश्चर्यचकित था व्हेन, जब मेरे को ये चीज पता चला कि वो कंट्री छोड़ के चला गया बिना इन्फॉर्म किए हुए। बीन हटा दो, आई वॉज एस्टोनिश्ड, और यहाँ एस्टोनिश्ड एज एन एडजेक्टिव है, मुझे किसी के द्वारा एस्टोनिश नहीं किया जा रहा, पैसिव नहीं जाएगा। विल यू लैंड मी लिटिल मनी टू टाइड ओवर
अच्छा, टाइड ओवर का मतलब क्या है? टाइड ओवर का दो मतलब होता है। एक टाइड ओवर का मतलब है मुसीबत से निकलना, जीतना, और एक टाइड ओवर का मतलब है ना फाइनेंशियल डिफिकल्टी को ओवरकम करना। कोई भी आर्थिक डिफिकल्टी है उससे उभर कर बाहर निकलना, ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टी है ना। ये आपका उसमें भी आ जाता है, किसमें आता है, फ्रेजल वर्ब मानो या इडियम्स मान लो। ओवरकम, किसी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी से उभर कर बाहर निकल। विल यू लेंड मी लिटिल मनी? लिटिल, कौन बच्चा फ्यू मनी कर रहा है? मनी अनकाउंटेबल है, फ्यू नहीं होगा। लिटिल मनी का मतलब है ना के बराबर पैसे। ना के बराबर पैसे से आप संकट से कैसे निकलोगे? विल यू लेंड मी अ लिटिल मनी? इतना ड्रामा नहीं करना है, सम और वो सब लगा के अ लिटिल करो। Unintentionally, I let out the secret by talking about it loudly in the library. मेरा इंटेंशन नहीं था सीक्रेट को लेट आउट करने का, रिवील करने का, गलती से मैंने लाइब्रेरी में कर दिया। कौन है लाउड लाउड कर रहा है? ये लाउड किसकी विशेषता? बाय टॉकिंग अबाउट इट लाउडली, इसके बारे में लाउडली सही है। टॉकिंग अबाउट सीक्रेट के बारे में। लेट आउट का मतलब होता है रिवील करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील करना। नो एरर। प्रीवियस वाला अ लिटिल मनी होगा। लिटिल मनी तो ना के बराबर पैसे, बट थोड़े बहुत पैसे चाहिए ना। Though he suffered of fever, he attended office and completed all the pending work by sitting late. Suffered from. Whatever he is today is only because of his mother, who is a renowned scientist. एन नहीं होगा ना, ये वर्बल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना। Not only the judges acquitted him of all the charges leveled against him. किसी के खिलाफ चार्जेस लगाते हैं ना तो लेवल्ड वर्ड का यूज होता है। किसी के खिलाफ चार्जेस लगा रहे हैं, बट ऑल्सो कमेंडेड ऑल हिज एक्शंस। उसको सिर्फ बरी ही नहीं किया सारे दोष से, बट उसके चीजों की तारीफ भी की, एक्शंस। कहाँ पे? ये तो इजी है। बट ऑल्सो कमेंडेड के पहले है। किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा? अक्विट और कमेंड के बीच में। तो बट ऑल्सो तो कमेंड के पहले आया ही है, नॉट ओनली। He being the eldest son, his father expects him to take care of several things besides his regular studies. पैरेललिज्म का एरर है। हाँ, चूंकि वो एल्डेस्ट बेटा है इसलिए उसके फादर एक्सपेक्ट करते हैं ना कि पढ़ाई के अलावा दिवाली वगैरह की सफाई भी आप ही को करना है। बिसाइड सही है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और ये बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, पढ़ाई के अतिरिक्त। दो बार ही लगाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों बातें तो उसी के लिए बोली जा रही है। दोनों बातें यहाँ ही हटाइए। चूंकि चूंकि वो एल्डेस्ट बच्चा था इसलिए उसके फादर चाहते थे। दो बार दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही। एक्सपेक्ट्स मतलब प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। फादर एक्सपेक्ट करते हैं। बड़े बच्चों को बोला जाता है ना कि आप बड़े हो, आपका काम है। छोटा तो अभी छोटा है। In these days of inflation, a 10 rupees note will not buy you even an ordinary meal.
₹10 नोट नहीं होगा, पहले तो यहाँ अपोस्ट्रोफी वगैरह नहीं आएगा। नोट क्या, कल ही पढ़ाया था 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में, नोट नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। रूपी तो यहाँ एडजेक्टिव है, ना हम एडजेक्टिव का प्लूरल बना सकते हैं, ना हम एडजेक्टिव में अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, बिकॉज प्लूरल और अपोस्ट्रोफी नाउन में लगता है। ठीक है, तो ये हटा देना, अ 10 रुपी नोट। I would have lost my luggage and other belongings if I would have left the compartment and gone out to fetch drinking water. लास्ट में फ्रेजल वर्ब है। ये क्या लगेज के साथ क्या ड्रामा कर रहे हो? ये वाला गोल्डन रूल है ना, इफ के साथ परफेक्ट टेंस चाहिए। इफ आई हैड लेफ्ट, हैड प्लस V3 और ये वुड हैव, इफ आई हैड लेफ्ट। इतना लेंदी सेंटेंस है। It is an established fact that the transcendental American poets and philosophers who lived in the later half of the 19th century were more influenced by Indian philosophy, in particular by the lengthy sa sentence. भगवान, आप लोग को कुछ ना कुछ करना है ड्रामा। लेटर आ गया तो लैटर लगा देना है, लेटर आ गया तो लेटर। लैटर सही है, लैटर हाफ, पहला हाफ 19th सेंचुरी का और दूसरा हाफ, लैटर सही है। लैटर सही है, लैटर हाफ। जैसे आपके लाइफ का पहला पार्ट होता है और जो सेकंड वाला फेज होता है ना, उसको लैटर बोलते हैं। वेरी गुड, PQRS एरर। इन पर्टिकुलर किसकी विशेषता बता रहा है? इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर तो एडजेक्टिव है। इन पर्टिकुलर किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी विशेष? वॉज किसके लिए लग रहा है? हु लिव्ड वर मोर इन्फ्लुएंस्ड। ये कौन लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे? 19th सेंचुरी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, 19th सेंचुरी के पोएट्स। वर्ब भी सही। किसकी विशेषता बता रहा है? इन्फ्लुएंस की। इन्फ्लुएंस वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, पर्टिकुलरली बाय। इफ आई एम यू आई वुड हैव seen to it that I won the prize. अगर मैं तुम्हारी जगह रहता ना तो मैं जरूर ये देखता कि प्राइज मुझे मिलता। हाँ, ये इमेजिनरी कंडीशनल वाला है, तो इफ आई एम नहीं, इफ आई वर। और ये जो इमेजिनरी सेंटेंस का बाद वाला परफेक्ट भी जा सकता है और सिंपल पास भी जा सकता है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम इमेजिनरी सेंटेंस में तो ये सिंपल पास्ट है ना, तो ये भी तो सिंपल पास्ट है। ठीक है, ये एकदम टोटल अनरियलिस्टिक है। ना आप बर्ड है, ना आप उड़े थे, ना आप उड़ सकते हो। लेकिन यहाँ अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं इस चीज का ध्यान जरूर रखता कि मुझे प्राइज मिले। लेकिन ये काम हो गया है, मुझे प्राइज नहीं मिल पाया। ठीक है, तो तुम्हें प्राइज नहीं मिल पाया, लेकिन मैं होता तो ये यहाँ पे ये काम हो चुका है, तो इसको परफेक्ट में रख सकते। सही है, वो तो वर रहेगा। Salim and Antony are such good friends that one won't go to the movie without his coming too. Such a good friend कहाँ होगा? इसमें भी ड्रामा है। नहीं नहीं, हिम सही है, विदाउट हिज, उसके आने के बिना दूसरा जाएगा ही। भगवान, ये बोल के ही अटपटा सा लग रहा है, बोल के ही अटपटा सा लग रहा है, और ये भी रॉन्ग हो जा रहा है आप लोग। वंस नहीं होगा, वन यहाँ वन ना, वो वाला वन नहीं है, हर एक के सेंस में नहीं है। ये सलीम और एंटनी के लिए है।
एक दूसरे के बिना जाएगा ही। ये सच गुड फ्रेंड्स, अगर अकेला सच रहता ना, सच फ्रेंड्स, ये लोग ऐसे दोस्त हैं सच फ्रेंड्स, तो सच एडजेक्टिव है और ये नाउन है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, और सच भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता थोड़ी बताता है, एडवर्ब बताता। सो गुड फ्रेंड्स, माय गॉड, दे आर सो गुड फ्रेंड्स। क्या हो गया है? सो गुड फ्रेंड्स, हाँ ठीक है। अगर अगर वहां पे गुड नहीं रहता, ऐसा रहता ही इज सच अ फ्रेंड, तो तब लगाऊंगी जब सच फ्रेंड के साथ, बट यहाँ पे एक एडजेक्टिव भी आ गया, सो गुड फ्रेंड्स। आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो नाउन, आपने तो बोला है जब नाउन लगेगा तो सच लगाते हैं ना, सो के बाद तो एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है ना, सच के बाद नाउन लगा के एक एडजेक्टिव भी लगाया, और इस एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताएगा। द 5 members कमिटी वर ऑफ द व्यू, ये 5 लोगों की जो कमिटी है ना, उनका ये व्यू था कि प्रेजेंट सर्विस कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी। सबसे पहले तो ये कंपनी नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन, और यहाँ भी जो वर लगाना है ना, इस एडजेक्टिव के लिए नहीं, इस कमिटी के लिए, तो was. Azharuddin is one of the finest batsmen that India have produced over the decades. अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, अजरुद्दीन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, और लगता है दैट हैज और हैव एवर लिव्ड, तो ये जो दैट लगा है ना, ये बैट्समैन के लिए है, और वन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आएगा, बैट्समैन के लिए तो हैव लगा दे, बट यहाँ बैट्समैन के लिए नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद तुरंत एक वर्ब आया, और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है बैट्समैन, बट यहाँ एक अलग सा, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब नहीं आया, एक सब्जेक्ट भी आया, तो अब ये हैव इंडिया के लिए लगा है, इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। By arresting the local criminals and encouraging good people, we can end hostilities in that area. Preposition का error है, hostility नहीं, hostilities होता है, hostilities का प्लूरल होता है, hostilities का भी प्लूरल होता है, brutalities ये सब का होता है, नो एरर है, अरेस्टिंग के साथ टू नहीं लगाएं, hostilities होता है, brutalities, hostilities, हिंसा के बहुत सारे घटनाओं, नो एरर। Of all the men known to me, none is less inclined than he is to think ill to others. जितना भी लोगों को मैं जानता हूं ना, कोई भी इसकी तरह नहीं है जो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता है। हर टेलीग्राम चैनल, इंग्लिश विद रानी मैम वाला टेलीग्राम चैनल है, बट क्या है, आपने तो बोला था कि प्री का एरर है, ऐसा मैंने कब बोला है कि ये सब प्री का एरर है? नहीं, नन होगा, नन है। जितने भी बैट्समैन को मैं जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, सिर्फ 2 लोगों को थोड़ी जानता हूँ,
दूसरे के बारे में नन इज लेस इंक्लाइंड, कोई भी ना किसी के बारे में जितना बुरा नहीं सोचता है जितना ही सोचता। टू थिंक इल, लेसर, बहुत पीटूंगी और लेसर लेसर कर रहा है। लेस अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, लेस के साथ इल टू अदर्स नहीं होता। किसी के बारे में बुरा सोचते हो ना, यू थिंक इल ऑफ अदर्स, प्रेपोजिशन का एरर। वेरेवर दे गो, इंडियंस जहां भी जाते हैं ना वो अपने आप को ढाल लेते हैं वहां के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। इंक्लाइंड के साथ टू होता है, इंक्लाइंड टू मतलब झुकाव किसी चीज के प्रति। ये वाला गलत करने का हक बिल्कुल नहीं है। अडैप्ट, ये कौन से चैप्टर में पढ़ाया है? प्रोनाउन चैप्टर में। अडैप्ट वर्ड, अपने आप हमेशा अडैप्ट वर्ड, रिकंसाइल वर्ड, अवेल वर्ड, मौके का, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है ना। इंडियंस अपने आप को ढाल लेते, इंडियंस इजीली अडैप्ट, इंडियंस के लिए देमसेल्व्स लगाओगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लग रहा है कि एरर ना, एरर की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। The daily wages that the workers of this factory receive range between 20 to 30 rupees. ये रेंज किसके लिए लगा? ये रेंज वर्ब है, किसके लिए लगा है? The workers of this salary receive the daily wages that the workers of this salary of this factory receive, wages के लिए। और आपको पता है wages का दो मतलब, एक wages सैलरी के सेंस में, सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ लिया है, सैलरी के सेंस में होता है प्लूरल, सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दिया है। एक wages का मतलब होता है पनिशमेंट, पाप, दंड, सिन, तो वहां वाला तो सिंगुलर होता है। तो यहाँ तो सैलरी के सेंस में प्लूरल है। यहाँ आपको दिख नहीं रहा है बिटवीन के साथ टू नहीं होता है, एंड होता है, फ्रॉम के साथ टू लगाते। Not one of the children has ever sang on any occasion in public before. एरर का मैं समझ गई हूँ, एरर का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा। हर दिन ना, हर दिन 20-25 एरर्स करवाने होंगे। वैसे एग्जाम में आएगा, मेंस में आएगा तो इजी है। हैज के साथ पता नहीं क्या क्या देख रहे। एक बच्चे ने भी नहीं गाया था पब्लिक के सामने। नन नन क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग, sang, sung. I cannot make from what you are saying about him. मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोलना चाहते हो उसके बारे में। ये एरर फ्रेजल वर्ब का है, ये सब बड़ा प्रॉब्लम करता है। आई कैन नॉट मेक आउट, मेक आउट का मतलब है मुझे नहीं समझ में आ रहा था, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मेक आउट करना, उसी में कुछ बच्चे हैं जो वो फ्रेजल वर्ब एंड ऑल का एरर डिटेक्ट कर ले रहे हैं। ये सब ओल्ड हो गए हैं, ओके, ये इनको प्रैक्टिस की इतनी हैबिट हो गई है ना कि क्वेश्चन देखते साथ उनको पता चल रहा है। मेक आउट, his father told me that though his son had worked very hard but he had failed to make any mark in the examination. दो और ऑल दो के साथ जितना प्रैक्टिस करोगे नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर लिसनिंग हिज एडवाइस, उसका एडवाइस सुनने के बाद, आई डिसाइडेड नॉट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज। हाँ, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में तरह तरह का एरर दे देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, आई डिसाइडेड टू नॉट गो, तो ये गलत होता है। यहाँ इन्फिनिटिव को स्प्लिट कर दिया है, टू नॉट गो नहीं होगा, नॉट टू गो। तो चलो यहाँ तो ये करेक्ट कर दिया। ऐसा भी एरर्स कर सकते हैं, गो
टू अब्रॉड भी लगा सकते हैं। अब्रॉड के साथ हम टू नहीं लगाएंगे, बट अगर न्यूयॉर्क रहता तो लगा देते। न्यूयॉर्क नाउन है और नाउन के साथ प्रेपोजिशन लगता है, बट अब्रॉड एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ नो प्रेपोजिशन। बट यहाँ पे इन्होंने लिसनिंग के साथ टू लगाता है। जैसे लिसनिंग का मतलब भी सुनना, हियर का मतलब भी सुनना, लेकिन ध्यान से सुनना इज लिसन। हियर के साथ टू नहीं आता। आई हियर टू म्यूजिक नहीं होगा, आई हियर म्यूजिक बट आई लिसन टू, तो वहां पे टू लगा दे। He fell from a running train and would have died if the villagers did not get him admitted in the nearby hospital immediately. Listening के साथ टू लगा। वैसे तो एडमिट के साथ टू भी होता है, बट ये इन भी लगा देते हैं। और वो वाला एरर देखो ना, इफ अगर विलेजर्स ने उसको एडमिट नहीं किया होता, इफ द विलेजर्स हैड नॉट गॉट हिम एडमिटेड, तब तो वो मर ही गया होता। ये गोल्डन रूल कैसे भूल रहे हो टेंस का? हैड प्लस V3 और एक है वुड हैव। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट, अपना मैक्सिमम करना है हर नागरिक को अपने कंट्री के आज़ादी को। ये सेंटेंस कई बार क्लास में करवाया। हार्डली वन फ्रीडम, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, बट यहाँ वो सेंस नहीं जा रहा है। कठिन परिश्रम से मिली हुई आजादी, हार्ड। The last year proved quite bad as major industries witnessed a lot of problems. क्वाइटली का ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो विटनेस्ड, यहाँ पे विटनेस्ड का मतलब होता है ना किसी चीज का गवाह बनना। विटनेस करना मतलब फेस करना। एक तो गवाही वाला हो गया और यहाँ फेस करना, तो पास्ट टेंस में जाएगा ना विटनेस। और लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं होगा। लॉट वर्ड कभी अकेला आता ही नहीं है। या तो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स करो, अ लगाते हो तो लॉट लगाओ, या अ हटाते हो तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कर। और विटनेस्ड में भी विटनेस का मतलब होता है फेस करना, गवाह बनना। The health workers are being tried their best to popularize preventive measures. Health workers are being tried. ये सेंटेंस पैसिव थोड़ी जाएगा। हेल्थ वर्कर्स खुद ट्राई कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स खुद काम कर रहे हैं, तो पैसिव नहीं जाना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? द हेल्थ वर्कर्स आर ट्राइंग कर दो, आर ट्राइंग। It seems evidence to me that the visits they made to the island were not very frequent. ये मेरे को स्पष्ट रूप से दिख रहा है, मतलब प्रतीत हो रहा है मेरे को, एविडेंट क्लियर हो रहा है कि जो वो आइलैंड में विजिट करते थे ना, वो फ्रीक्वेंट नहीं था, जल्दी जल्दी नहीं विजिट करते थे। हाँ, ये इट की विशेषता बता रहा है। और इट विट छोड़ो पहले, ये सीम्स कैसा वर्ब है? सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना। सीम्स स्टेटिव वर्ब, और एविडेंस तो नाउन है। देखो एविडेंस नाउन है, एविडेंट एडजेक्टिव है, और ये एविडेंटली एडवर्ब। तो चूंकि ये स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, ये मुझे एविडेंट हो रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है। On the busy ring road, we witnessed a collision between a truck and an auto.
एविडेंटली नहीं होगा, कल्यूजन नहीं होगा। कल्यूजन करना मतलब साठ गांठ करना कुछ गलत काम करने के लिए ना, बट यहाँ तो टक्कर का सेंस है, ट्रक और ऑटो के बीच में टक्कर हुआ है ना, तो ये वर्ड पावर का एरर है, कोलिजन होगा, कोलिजन। लास्ट में एक चीज आप लोगों से बात करती हूँ मैं, जो हर मेंस के पहले एक बार करना होता है, पहले इसको कंप्लीट करवा देती। वी कैन नॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस टूडे अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन टू अस बाय नाउ। जब तक हमें डिटेल्स नहीं मिलेगा ना तो हम वॉज नहीं होगा। कहाँ पे वॉज लगाने के लिए बोल रहे हो? नहीं, ये वॉज किसके लिए, वर किसके लिए लगा है? देखो ये मेरे को प्रतीत हो रहा है, ओके, ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब, और ये डैट कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन के बाद फिर से सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये देखो ये जो वर्ब लगा है ना, ये किसके लिए लगा है? दे के लिए, दे के लिए। अब यहाँ भी तो एक वर्ब बचा है, ये किसके लिए लगा? विजिट्स। यहाँ विजिट को एज ए नाउन यूज किया है, तो वर्ब सही है, वर्ब सही है। दे के लिए मेड करना है, वेरी फ्रीक्वेंटली उनके विजिट्स आना जाना नहीं होता। अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, तो इसके साथ नॉट हटा दो। नेक्स्ट, शी वाज टोल्ड टू गिव द, हाँ, आंसर बताना। शी वाज टोल्ड, उसको कहा गया कि इस अवार्ड को जो कोई भी इसके योग्य है, जिसने गरीबों के लिए, डाउन ट्रोडन मतलब जो गरीबों के लिए, कुचलित वर्ग के लिए किया है, उसको अवार्ड दे देना। टू प्रेपोजिशन है, उसको अवार्ड देना है किसी और को, टू, और टू के साथ हु तो सब्जेक्ट है, आप लगाओ whomsoever। whomsoever का मतलब है जो कोई भी। Jayant told me that Mihir expects every friend to meet him once in a week. सेंटेंस एक तो मिहिर के साथ, मिहिर सिंगुलर है तो सिंगुलर होना चाहिए, एस लगना चाहिए, बट ये भी नहीं होगा। जयंत ने पास्ट टेंस में बोला, पास्ट टेंस में बोला ना, तो एक्सपेक्टेड लगा। Our neighbors had repeated the same illogical sequence of activities. ये देखो कितना गोल्डन रूल से भर भर के एरर्स आया है इस सेट में। टोल्ड के साथ ये सब क्या हो गया है? मेंस के ही स्टूडेंट्स हो ना, जो बोल रहा है कि टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, सेड के साथ टू आता है। ही सेड टू मी इज इक्वल टू ही टोल्ड मी। मेंस का ही बैच है ना ये। देखो यहाँ पे ना, अब बाकी का जो हमने गोल्डन रूल किया था वहां पे इसमें एरर था। ये वाला तो आपने पढ़ा है, इफ प्लस हैड प्लस V3, और दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3, ऐसा वाला गोल्डन रूल में कहा, तो यहाँ पे सही दिया है। इफ वी हैड नॉट ब्रॉट द फैक्ट्स, अगर हमने ध्यान में नहीं लाया होता ना तथ्यों को, तो हमारे नेबर्स तो वो गलती कर चुके होते। आवर नेबर्स वुड हैव रिपीटेड, यहाँ वाला सही रखा है, और पिछला दो सेंटेंस में यहाँ वाला सही था, यहाँ रॉन्ग हो रहा, वुड हैव रिपीटेड। मेरे को ना कुछ आज अलग सा फील हो रहा है, मेरे को अलग सा फील हो रहा है, मेरे को वो स्पार्क नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो एक्स फैक्टर जो मेंस के बैचेस में होता है, जो एक्स फैक्टर है, जो स्पार्क है, वो चिंगारी दिख नहीं रही है मेंस के बैच में। ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब पूछ रहे हो, वो डर लग रहा है, डर लग रहा है कि पता नहीं कैसे ये सब को लाना है मीटअप में पकड़ के।
हाँ, वो चिंगारी दिख नहीं रही हो जितना भी, मतलब अब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। भूल रहे हैं। एक तो इतने दिन से पढ़ रहे हो मुझसे और ये यूज कर रहे हो, मैम का स्पेलिंग ये यूज कर रहे हो। वो तो भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर ना, कि अभी तक आप लोगों ने मेरे को अपंग नहीं किया है। नहीं तो आप लोगों ने मुझे बेड रिडन बना दिया है पिछले 10-15 साल से। वो तो भगवान थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे। मेम का मतलब होता है किसी को अपंग कर देना, क्रिपल कर देना। ठीक है, तो हाँ, 73 में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? टू के साथ, टू के साथ ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना, होम लगाना है, होम सो एवर। आप मॉक दोगे, प्रीवियस मैं करवाऊंगी। रुको, मैं क्या करवाती हूँ, एक बार मैं हर साल मेंस में वही करवाती हूँ। जैसे मेरे लैपटॉप पे जितने भी एरर्स है ना, ओके, मैं आज बैठे बैठे यही लैपटॉप पे काम कर रही थी, यही सोच रही थी। हर साल जब बच्चे मेंस देने जाते हैं ना, तो मेरे लैपटॉप पे जितने भी एरर्स है, एक बार उनको रिवाइज करवा देती हूँ एक साथ। ओके, एरर्स मतलब PYQs, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में आया है, और सिर्फ CGL ही नहीं, स्टेनो, CPO, CGL, MTS, सब कंपाइलेशन कर लिया, सेट करना है। हो सकता है कुछ एरर्स रिपीटेड लगे आपको, इसलिए कि मैंने यूट्यूब पे जब भी कोई पेपर का आंसर किया आता है तो मैंने यूट्यूब पे करवा दिया है। DSSB, और क्या था वो, एक और है ना, अरे ये क्या है, GD वाला, CDS वाला। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार एग्जाम के जस्ट पहले, और गाइस गाइस करके नहीं, कम ऑन गाइस, 73 का क्या होगा, थोड़ा स्पीड में। ओके, एक बार हमें क्या करना है, एरर्स में देख रही हूँ, एक बार हमें एरर्स अपना प्रीवियस पेपर वाला टिल डेट 2024 तक जो भी एग्जाम हुआ है, तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। CHSL छूट गया है। ये सबसे प्यारे बच्चे CHSL होते हैं, वो उन्होंने कभी मेरे को टॉर्चर नहीं किया। इनका नाम पहले ही लिख दिया मैंने, ताकि ये ऑफेंडेड फील ना करे। टोल्ड के साथ टू कहाँ से आया? चलो बता दो, एक क्वेश्चन ने, एक स्टूडेंट ने मेरे ऊपर, उनके लैंग्वेज से लग रहा है कि उन्होंने मेरे ऊपर टारगेट किया है। अभी तो आप बोल रहे हो कि टोल्ड के साथ टू प्रेपोजिशन नहीं लगता है, अभी तो आपने ये बोला और यहाँ पे आपने टू लगा दिया है। वेरी गुड प्रकाश, वो टू प्रेपोजिशन नहीं है, वो टू इन्फिनिटिव है। जैसे मैंने लिखा कि ही टोल्ड टू मी क्या है? प्रोनाउन, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है, ये प्रेपोजिशन है, मतलब इन्फिनिटिव। He will certainly help you if you'll ask him in a pleasant manner. स्टेनो का एग्जाम तो अभी टाइम है, उसको तो मैं आराम से करवा दूंगी। सारा प्रीवियस ईयर करवा देना होगा, एक बार रट्टा लगवा देना होगा, जितना प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस आए। कई सारे आप पहले से भी बनाए हुए हैं। ये आपका कौन से टॉपिक का एरर है? कंडीशनल का। एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आएगा, यहाँ वन वाला विल हटेगा जो कंडीशनल के साथ। She has never approved of him working as a clerk. उसने कभी उसका एज अ क्लर्क वर्क करने को अप्रूव नहीं किया। आज फ्रेजल वर्ब लग रहा है नहीं हो पाएगा। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, अप्रूव। और भी कहीं का, और भी कहीं एरर है, कहीं एरर दिख रहा है ना। ये जीरेंड है, जीरेंड के पहले पोजेसिव केस ऑफ हिज वर्किंग, पोजेसिव भी तो आएगा। है शी हैज नेवर अप्रूव्ड ऑफ हिम वर्किंग, हिज वर्किंग एज अ,
He could succeed in catching the ball before it reaches the boundary line. कितना एरर है? उसका क्लर्क के रूप में काम करना, ऐसा नहीं है कि उस, हाँ बस बस खत्म। सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है ना। इट रीचेस, हर दिन ऐसा थोड़ी है कि बॉल बाउंड्री लाइन पे जा रहा है, हर दिन वो जा रहा है बॉल पकड़। विल यू बी एट द बोर्ड मीटिंग ऑन नेक्स्ट वेंसडे? सक्सेस नहीं होगा, सक्सीड होगा। कुड मॉडल वर्ब है, ये भी प्रॉब्लम है। सक्सीड वर्ब होता है, ये मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होता है, उसके बाद मेन वर्ब। मंडे वेंसडे के साथ ऑन आता है, ऑन वेंसडे, ऑन मंडे, बट मंडे वेंसडे के साथ नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट मंडे, ईच मंडे, एवरी मंडे, लास्ट मंडे, तो ऑन नहीं हो। प्रेपोजिशन में पढ़ चुके हो। विल यू बी एबल दैट, विल यू बी, क्या आप बोर्ड मीटिंग में रहोगे अगले वेंसडे को? I believe next time when you will be coming to Mumbai, you will bring my book. कंडीशनल सेंटेंस है, और एक कंडीशनल सेंटेंस में ये कंडीशन, दो विल नहीं आएगा। यहाँ भी विल है, यहाँ भी। when you come to Mumbai, ठीक है, ये भी हो गया आपका। फ्रेजल वर्ब कर लिया जाए। ऑफ भी तो लगा है, ऑफ, और ऑफ के बाद अगर आईएनजी लगा है ना, ओके, आई विल नॉट, देखो, आई विल नॉट अप्रूव ऑफ हिज मैरिंग, मैं उसकी शादी का, भाई, ऑफ हिज मैरिंग हिम, हर, ऐसा कुछ। तो ये जो ऑफ है ना, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये जीरेंड, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस। ओके, क्या बोलते हो, कर लिया जाए? 34 करेक्ट हुआ है। द फुटबॉल मैच, इसका मैंने ना करवाया है, इसलिए थोड़ा एरर वगैरह होगा, ठीक करवा दूंगी। द फुटबॉल मैच, कॉल ऑन नहीं किया होगा। कॉल ऑन का मतलब होता है कहीं जगह जाके विजिट करना, विजिट अ पर्सन। कॉल आउट का मतलब होता है लाउड वॉइस में चिल्लाना। कॉल अप इज फोन से बुलाना। फुटबॉल मैच को कैंसिल कर दिया, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा है, कैंसिल कर दिया। Nobody believed Ram at first, but he dashed to be right. पहले तो राम पे किसी ने भरोसा नहीं किया, बट बाद में वो सही निकला। अरे अब कल मत करो, स्टार्ट कर दिया। कम आउट का मतलब होता है सामने आना, वर्कआउट करना, सॉल्व करना। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, लागू करना। शीट, अरे नहीं, टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है प्रूव्ड, बाद में वो सही प्रूफ हुआ। हाउ आर यू डैश इन योर न्यू जॉब, कैसा चल रहा है आपका न्यू जॉब? आर यू एंजॉयिंग इट? हाँ, गो ऑन होगा। गो ऑन का मतलब भी होता है ना कंटिन्यू करना, सब का मतलब होता है कंटिन्यू, कीप ऑन, कीप अप और कीप, सबका। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, मतलब बोलते हैं ना गेट ऑन, मैंने आपको गेट ऑन करवाया है। गेट ऑन या गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है फ्रेंडली,
आप अपने किसी व्यक्ति से भी फ्रेंडली हो सकता है और अपने जॉब को भी लेके फ्रेंडली हो सकता है। जॉब फ्रेंडली मतलब आपको वो जॉब फेवरेबल लग रहा है। तो हाउ आर कैसा चल रहा है आपका न्यू जॉब? आपके अनुकूल है? हाउ आर यू गेटिंग ऑन? मतलब अडाप्ट कर लिए हो, एडजस्ट कर रहे हो, कर लिए हो, फ्रेंडली लग रहा है, फेवरेबल लग रहा है? हाँ, मैंने आपको बहुत सारा फ्रेजल वर्ब्स करवाया है। इस बार मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब्स ना ये सीडीएस में आया हुआ था। तो सीडीएस का पेपर तो ऑफलाइन होता है ना, तो ये सब मैंने टाइप करवाया है। कुछ कुछ स्पेलिंग एरर्स, जैसे पहला वाला में मैच आ गया था, मैच की जगह। आज आप टॉर्चर कर रहे हो कविता सिंह। ब्यूटी पार्लर में 3 घंटा मेकअप, रुको इसको अभी जवाब दे दो। आज आप टॉर्चर कर रहे हो, का नाम हाईलाइट करके कर रही हूँ। कविता सिंह हमारे मेंस के स्टूडेंट हो, इन्होंने मुझ पे ब्लेम लगाया है कि मैं टॉर्चर कर रही हूँ। ब्यूटी पार्लर में 3 घंटा बैठने में टॉर्चर नहीं होता है। 3 घंटा बैठ के काम करवाएंगे, टॉर्चर नहीं होगा। मूवी 3 घंटा देखेंगे ना, टॉर्चर नहीं होंगे। इनको पढ़ने में टॉर्चर हो रहा है, पढ़ने में इनका टॉर्चर हुआ है। और ये लड़कियों के साथ ही टॉर्चर होता है। लड़के मेरे बहुत अच्छे हैं, वो ना करते हैं, लेकिन एक बार डांट देने से ना, कर लो वो चुपचाप कर ले। ओके, इनको यही सब में ज्यादा टॉर्चर होता है। यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब, देन यू डिसाइडेड नॉट टू। आपने शुरू में सोचा कि चलो जॉब के लिए अप्लाई करते, बट बाद में आपने डिसाइड किया कि नहीं, नहीं करते हैं। ऐसा क्या हो गया? दो तीन साल नहीं होगा ना, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं होगा तो फिर पड़ोसी टॉर्चर करेंगे। टर्न ऑफ नहीं होगा। टर्न ऑफ का मतलब होता है ना वॉल्यूम को लोअर करना, मतलब लाइट वगैरह टर्न ऑफ करना, स्विच ऑफ करना। तो ये तो होगा नहीं। हाँ, और पुट आउट का मतलब है बुझाना, और एक पुट आउट का मतलब है वो पब्लिश करना, और एक पुट आउट का मतलब है सैड। आप तो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, बट क्या क्या ऐसा हुआ कि आपने उसको पुट ऑफ कर दिया, मतलब उसको पोस्टपोन कर दिया? अरे, पोस्टपोन कर दिया है। लड़कियों को भगवान ने सहनशील बनाया है। यहीं पे लड़कियों और लड़कों के में फर्क आ जाता है। विमेन को भगवान ने सहनशील बनाया है। वो हर अच्छे चीज को ना, अच्छा नहीं भी लग रहा है बट टॉलरेट करके बिना कुछ बोले, ये हल्ला करने का काम तो लड़कों का है। तो इसीलिए बैच में लड़कियों को थोड़ा लिपस्टिक पार्लर से कंट्रोल में रखना होता है। व्हाट मेड यू, किस वजह से आपने पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया? क्यों नहीं किया? पहले तो आपने डिसाइड किया। On his way to the capital, the minister dashed the eminent. Eminent का मतलब है प्रसिद्ध। कैपिटल जाते समय, राजधानी जाते समय, मिनिस्टर ने ये प्रसिद्ध सोशल वर्कर के घर में डैश किया। What put you off? किस वजह से आपने पोस्टपोन कर दिया? टर्न अवे नहीं होगा। कोई चीज को अपने से दूर करना। कॉल ऑन का मतलब है विजिट करना। कॉल्ड ऑफ का मतलब है कैंसिल। ठीक है, और ऐसे भी मिनिस्टर सिंगुलर है तो कॉल्स होना चाहिए। कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना, रिक्वायर्स, दिस कॉल्स फॉर। ये एकदम रट लो दिमाग के कोने में। ये लिपस्टिक और मस्कारा और फाउंडेशन वाले ये सब रट लो। आस्क फॉर, कॉल फॉर मतलब दिस कॉल्स फॉर, मतलब दिस रिक्वायर्स, दिस डिमांड्स। अभी मैं कविता का नाम मेरे दिमाग में आ गया है, मैं 3-4 दिन तक उनको टॉर्चर करूंगी। अभी 3-4 दिन तक टॉर्चर करूंगी। द फायर ब्रिगेड फॉट फॉर 4 आवर्स। फायर ब्रिगेड मतलब 4 आवर्स तक जूझता रहा आग बुझाने के लिए। पुट इन करने का मतलब है एफर्ट्स डालना, किसी चीज में एफर्ट्स, कोशिश करना। पुट आउट का मतलब है बुझाना, यही आंसर हो। और पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना। और पुट ऑन तो कितना सारा वर्ड है। पुट ऑन इज एक तो पहनना, एक गेन करना,
एक प्रिटेंड करना, इसका बहुत सारा वर्ड। दिवाली के बाद वाला ना, इसीलिए मैं चाह रही हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दूं आपको। दिवाली के बाद जो मंडे ट्यूसडे आएगा ना, उसमें मैं लीव पे रहूंगी 4th और 5th को। बट जाने से पहले आपको कुछ आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, 1 बजे वाले क्लास में ना मैं उस समय में 2 टेस्ट शेड्यूल करके जाऊंगी। कैरी आउट ना, कैरी आउट अपने यहाँ पे दिमाग ये सीडीएस का क्वेश्चन है। ये वाला ऑप्शंस इतना अच्छा लगा ना मुझे कि चलो इनका, वैसे कैरी आउट नहीं होगा। कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, एग्जीक्यूट करना। प्रॉमिस को हम एग्जीक्यूट थोड़ी करते हैं। कैरी थ्रू का मतलब होता है जो भी आपने किसी भी चीज को डील करना सक्सेसफुली, आपने जो प्रॉमिस रखा था ना, आपने उसको पूरा किया, सब डील सक्सेसफुली, या आपने फुलफिल किया। ओके, ऑप्शंस मुझे अच्छे लगे। नहीं, इस बार मैं कश्मीर नहीं जा रही हूँ, इस बार मैं बिहार जा रही हूँ। इंपॉर्टेंट काम है। थर्ड को वाराणसी, 4th को बिहार, और 5th को तो वापस आ जाऊंगी आफ्टरनून। अरे नहीं यार, छठ पूजा काश मैं रुक पाती, मैं नहीं रुक पाऊंगी ना। छठ पूजा तो 7th 8th को है ना, नहीं हो पाए तो मेरी छुट्टी रहेगी, लेकिन मैं आपका एक टेस्ट शेड्यूल करके जाऊंगी। इट्स बेस्ट टू डैश विथ पॉलिटिक्स व्हेन इन द क्लासरूम। छठ पूजा में 3 दिन फ्लाइट से जाऊंगी, तभी तो 3 दिन में आऊंगी ना। 2 दिन की मुझे छुट्टी, उसीलिए ज्यादा पढ़ा दे रही। इट्स बेस्ट टू, क्लास में पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में बात नहीं करना है। कीप ऑफ करने का मतलब है दूरी बनाना, अवॉइड करना। कीप विथ का मतलब है तालमेल बना के रखना, और कीप ऑन तो कंटिन्यू। इट शोज दैट शी हैज डैश मेनी इयर्स ऑफ सर्विस। दिवाली 31st को है ना, ठीक है। दिवाली के नेक्स्ट डे तो वैसे भी छुट्टी रहती है, लेकिन मैं आप लोग का मूड देख लूंगी। हो सकता है 2 नवंबर सैटरडे, अगर आप चाहोगे तो मैं एक क्लास ले सकती हूँ। मेरे को 3rd को जाना है, 3rd 4th 5th। शी हैज पुट इन का मतलब है उसने बहुत एफर्ट डाला है। शी हैज पुट इन एफर्ट्स। दिवाली 31st 1st, दिवाली के नेक्स्ट डे तो कोई आओगे नहीं। द चेयरपर्सन सेड दैट द ग्रुप वॉज, चेयरपर्सन ने बोला ना, और वॉज रनिंग आउट, टाइम इज रनिंग आउट। द पुलिस कुड नॉट स्टैब्लिश हाउ द एक्सीडेंट, पुलिस को पता ही नहीं चल पा रहा है। ये सब सीडीएस का फ्रेजल वर्ब्स। हाँ, वाराणसी भी मैं जाऊंगी। मैं बिहार जब जाती हूँ तो सबसे पहले तो वाराणसी जाती हूँ। 3rd को मैं वाराणसी दर्शन करके फिर जाऊंगी। द पुलिस कुड नॉट फ्लाइट डायरेक्ट वाराणसी की। हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट, मतलब हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन। आई डैश माई ओल्ड फ्रेंड, 20 साल बाद अचानक मैं अपने दोस्त से मिला। रैन इनटू का मतलब है अचानक मिलना, कम अक्रॉस। अभी कविता सिंह गए होंगे मेरे यूट्यूब वीडियो को डिसलाइक करने। डोंट गो डैश द विंड, यू विल फेस द म्यूजिक लेटर। फेस द म्यूजिक का मतलब है आपको परिणाम झेलना होगा, डांट फटकार सुनना होगा। तो डोंट गो, हाँ बताओ। डोंट गो मतलब समय के बहाव के साथ मत जाओ, जैसा सब लोग कर रहे हैं ना, जो समय का रुख है, मतलब जो विंड के साथ मत जाओ, नहीं तो बाद में आपको पछताना होगा।
जा जाके यूट्यूब पे लिख रहे होंगे कि वेरी रूड टीचर। जो एसएससी की हिस्ट्री में जितना भी मैंने देखा है ना, उसमें से सबसे रूड टीचर। द रूम इज अ बिट डार्क, रूम में बहुत अंधेरा है, थोड़ा सा लाइट क्या करोगे? लाइट ऑन कर देना है, टर्न ऑन द लाइट। लाइट बंद नहीं करोगे। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। स्विच, जैसे स्विच ऑफ होता है ना और स्विच ऑन, तो अंधेरा है तो लाइट बंद थोड़ी करोगे, लाइट ऑन करो। कितना है? अच्छा खत्म है। डोंट वॉक सो फास्ट, इतना जल्दी जल्दी मत चलो, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे तेज रफ्तार के साथ ताल से ताल मिला के नहीं चल पा रहा हूँ। कीप अप विथ, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म हो, ये यहाँ हमारा खत्म हो गया। और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को क्या करवाया है। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। टाइम वेस्ट तब होता है ना जब मतलब कुछ ऐसा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके काम का नहीं। अब आपने इंग्लिश यहाँ पे पढ़ लिया, आप पूरे दिन आप इंग्लिश मत पढ़ना। वेस्ट कहाँ से हो गया? जो आप भी अपने से बनाते ही और हम लोग साथ में बना रहे हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं है। तो आप अपना दूसरा सब्जेक्ट जाके पढ़ो। कभी कभी क्या होता है कि मैम 1.5 घंटे का टाइम हो गया है, आप ठीक है आज ज़्यादा पढ़ लिया, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेना, इंग्लिश नहीं पढ़ना, इंग्लिश मत पढ़ना। हाँ हाँ कविता, हाँ कविता का मतलब वो यही सोच रही होगी कि कितना कुछ मैम ने सुना दिया, एक तो मैं पार्लर जाती भी नहीं हूँ और 3 घंटा और ये सब बोल दिया है। बस ठीक है कविता, अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी है तो बुरा लगने के लिए ही मैंने बोला था, बुरा लगने के लिए ही बोला था। बुरा लगना भी चाहिए, नहीं बोलना है ऐसे टीचर को टॉर्चर किया। लेकिन जिसको बहुत बुरी तरह से डांटा है उसका सिलेक्शन भी हो जाता। आके बोलोगे मैम आपको याद है कि आपने कितना मुझे सुना दिया था। ठीक है एंड करते हैं। छुट्टी देखो सैटरडे वगैरह को देखती हूँ आप लोग का क्या मूड रहेगा। छुट्टी कम से कम करने के पीछे बस एक ही रीजन है ना, अगर आपका स्टेनो रहता है ना, स्टेनो दिसंबर में तो थोड़ा छुट्टी लिया जा सकता है टीचर। सीजीएल के लिए भी छुट्टी ली जा सकती है, लेकिन ये हमारे सबसे प्यारे बच्चे होते हैं, इनका एग्जाम बहुत पास है ना, इनका बहुत पास है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाना पड़ रहा है। मुझे भी सुना दीजिए। मेंस के लिए वही बता रही थी, कल बात करेंगे, एरर्स वाला ही बता रही थी अभी, अब चले जाना। देखो आगे कल्पना राजपूत, आप मुझे सुनाया करो मैम, ओके। आप ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहना, लेकिन ये भी ध्यान रखना कुछ कुछ सुनाऊंगी ना किसी दिन बहुत ज्यादा रूड हो जाएगा।